हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोगीक। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ओके, सो देखिए, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोजोम्स होते क्या है। ओके, सो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की तो ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। उस 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो कहलाते हैं ऑटोजोम्स, जो कि हमें बॉडी कैरेक्टर्स देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और एक जो सिंगल पेयर होती है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या हम उसे ऑलोजोम्स भी बोलते हैं। बेसिकली दिस सेक्स क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके ऊपर अलग भी कोई जीन्स होते हैं जो कुछ डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, अगर उनमें कुछ डिफेक्ट हो तो। ठीक है, सो ऑटोजोम जो होते हैं, बेसिकली ऑटोजोम्स क्या करते हैं? दे कंट्रोल द वैरायटी ऑफ ट्रेट्स अदर देन सेक्स। मतलब सेक्स छोड़ के बाकी सारे जो ट्रेट्स है ह्यूमन में, वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल किए जाते हैं ऑटोजोम्स की वजह से। सो दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड एज ऑटोजोमल लिंक ट्रेट्स। देखिए, जो ट्रेट्स ऑटोजोम की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल लिंक ट्रेट्स। ओके, और जो इनहेरिटेंस, देखिए जो इनहेरिटेंस ऑटोजोम्स के थ्रू हो रहा है, मतलब इनहेरिटेंस हमें क्या पता है? दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर कैरेक्टर्स ऑटोजोम की वजह से जा रहे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोजोम्स किस वजह से जा रहे हैं? ऑटोजोम की वजह से जा रहे हैं, तो उस इनहेरिटेंस को हमें क्या कहेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सीधी सीधी बात है, देखो कि अगर कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, बट वो कैरेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऑटोजोम्स के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोजोम्स के ऊपर डिपेंड है। तो उस इनहेरिटेंस को हम सिंपली क्या कहेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। So, some characters are influenced by dominant gene, while some other by recessive genes. So, देखिए हमें पता है कि दो तरह के अलील जीन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट तरह के और दूसरे होंगे रेसेसिव तरह के। ओके, सो इसी तरह जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आइदर डोमिनेंट जीन के वजह से या तो फिर रेसेसिव जीन्स के वजह से, एंड दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी ऑटोजोम्स। ओके, सो देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 20 तक, 22 तक, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोजोम्स। अगर कोई जीन इनमें प्रेजेंट है 1 से लेके 22 तक, तो उसको उस जीन्स को हम बोलेंगे ऑटोजोमल जीन्स। ओके, सो ऑटोजोमल जीन्स देखिए पेयर में रहेंगे तो या तो वो डोमिनेंटनेस शो करेंगे या तो वो रेसेसिवनेस शो करेंगे। ओके, सो अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट हो, कोई कैरेक्टर्स डोमिनेंट जीन के वजह से हो, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। उसमें देखिए एग्जांपल्स विडोज पीक है, हंटिंगटन डिसीज है। ओके, दीज आर द सम एग्जांपल्स। ओके, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच हैज ऑटोजोमल डोमिनेंट, बट हम यहां पे सिर्फ 2 एग्जांपल देख रहे हैं। या ऑटोजोमल रेसेसिव हो सकता है, जैसे कि फिनेलकीटोन्यूरिया हो, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, या सिकल सेल एनीमिया हो। ओके, सो दीज आर द ऑटोजोमल रेसेसिव। देखिए ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टर आने के लिए, ओके, किसी भी इंडिविजुअल में ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स आने के लिए उसके पास दोनों जीन या तो क्या होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए, या तो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील होना चाहिए। सो इस वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा या तो इस वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। और रेसेसिव कैरेक्टर्स आने के लिए
दोनों अलील क्या होने चाहिए, रेसेसिव होने चाहिए, दैट इज स्मॉल है स्मॉल है, ओके, तभी क्या आएगा, डोमिनेंट सॉरी ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन से एग्जांपल्स, ओके। तो देखिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में हम पहला एग्जांपल लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का, कि डोमिनेंट कैरेक्टर के वजह से या डोमिनेंट जीन के वजह से क्या हो सकता है। देखिए एक विडोज पिक करके एक इनहेरिटेंस है। सो विडोज पिक का मीनिंग क्या होता है, देखिए अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन ऑन फोरहेड इज डिस्क्राइब्ड एज अ विडोज पिक, ओके। किसी भी इंडिविजुअल में अगर फोरहेड में वी शेप्ड हेयर लाइन है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कुछ इस तरह की अगर हेयर लाइन है तो इसे हम कहेंगे विडोज पिक, ओके। नॉर्मली देखिए हमारे हेयर लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट हेयर लाइन होती है, स्ट्रेट हेयर लाइन होती है। कोई एग्जाम्पल है, किसी इंडिविजुअल में हमें ये ऐसे कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, ओके। प्रोमिनेंट वी शेप दिख जाता है यहाँ पे, ओके, फोरहेड पे, तो उसे हम विडोज पिक कहते हैं। सो इसका जो जीन्स प्रेजेंट होता है, द जीन्स फॉर द विडोज पिक, ओके, वो जीन्स प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 8 पे। देखिए हमने पहले ही बात की है कि 1 से लेके 22 तक इसमें से कोई भी क्रोमोसोम हो तो उसे हम ऑटोसोम्स बोलेंगे, ओके। सो अब क्रोमोसोम नंबर 8 है तो ऑटोसोम हो गया। सो विडोज पिक के जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, ओके। विडोज पिक कैसे डिटरमाइन होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। सो विडोज पिक अकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट में हो सकता है या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में हो सकता है। देखिए यहां पे उन्होंने सिंपली क्या किया है कि विडोज पिक के लिए उन्होंने जीन का नाम रख दिया W, जीन का नाम रख दिया W। सो इस जीन के क्या हो सकते हैं, 2 कॉपीज हो सकते हैं, हमने कहा, या तो 2 अलील हो सकते हैं, या तो कैपिटल W या तो स्मॉल w। सो ये विडोज पिक आने के लिए कंडीशन या तो ऐसी हो सकती है या तो ऐसी हो सकती है, कैपिटल स्मॉल, ओके। सो द विडोज पिक अकर्स इन द होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो सकती है या तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में भी हो सकती है। सो देखिए ये जो 2 सेलिब्रिटीज है, यहां पे आपको प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन इनको दिख रही है। आपको यहां पे देखिए, यहां से ये हेयर लाइन दिख जाएगी आपको वी शेप, यहां पे तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, ये हो गए, ओके। सो देखिए अब ये जो 2 सेलिब्रिटीज है, इनमें जीन कैसे हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस हो सकते हैं, मतलब विडोज पिक के जीन या तो ऐसे हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं, सही बात है। ये 2 कंडीशंस इनमें हो सकती है, इसीलिए क्या हो गया, इनको ये कैरेक्टर्स आ गया है, ठीक है। सो यहां पे देखिए ये तो नॉर्मल स्ट्रेट हेयर लाइन है, ओके। सो अगर ये स्ट्रेट हेयर लाइन है तो इसमें डेफिनेटली जीनोटाइप कैसा रहेगा इस कैरेक्टर के लिए, दोनों अलील स्मॉल, इसमें या तो ये या तो ये, ओके। सो इंडिविजुअल with homozygous recessive, that is small w genotype have the straight hairline, जिससे कि इस कंडीशंस में हमें देखने को मिल रही, सो दैट इज नो विडोज पिक, वहां पे आपको विडोज पिक देखने को नहीं मिलेंगे। बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस,
ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल में कम दिखेंगे और मेल में विडोज पिग ज्यादा दिखेंगे, या फीमेल में ज्यादा दिखेंगे मेल में कम दिखेंगे, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों में हमें इक्वल चांसेस देखने को मिलेंगे, मेल में और फीमेल में, ठीक है। सो बोथ सेक्सेस हैव द इक्वल चांस। सो यहाँ पे देखिए 3 खान्स, इसमें किसी में भी आपको विडोज पिग देखने को नहीं मिलेंगे, नॉट इन द सलमान, नॉट इन आमिर, नॉट इन शाहरुख, ओके, बट यहां पे दिख रहे हैं, ओके। दिस इज अ भतीजा है आमिर खान का, आई थिंक सो इमरान खान, ओके, बट उसमें दिख रहा है, मतलब इसी के पेरेंट्स में वो या तो वो अलील कैरी होता होगा या तो फिर उसके पेरेंट्स में रहा होगा, ओके, हो सकता है। सो ये कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये डिसीज्ड नहीं है, ये डिसीज नहीं है, दिस इज अ कैरेक्टर, कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कुछ डिसीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसी कंडीशन है तो ये कुछ सफर कर रहा है किसी चीज की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर, हम बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। दूसरा देखते हैं हम ऑटोसोमल रेसेसिव, जिसमें हम देखेंगे फिनेलकीटोन्यूरिया। ये डिसीज्ड है फिनेलकीटोन्यूरिया, ओके, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। देखते हैं ये क्या है। सो फिनेलकीटोन्यूरिया जो है उसका जो जीन होता है वो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर। सो इट इज इनबॉर्न ऑटोसोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिए ये क्या है, इनबॉर्न ऑटोसोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब मेटाबॉलिक बोल रहे हैं यानी कि कुछ तो मेटाबॉलिज्म, कुछ तो फंक्शंस में डिफेक्ट हो सकता है हमारे, ठीक है। और इनबॉर्न है मतलब बचपन से है, ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं था और फिर अडल्ट हुए, मैच्योर होने के बाद आ गया या बुढ़ापे में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ इनबॉर्न ऑटोसोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which the homozygous recessive individual lack the enzyme phenylalanine hydroxylase। अब यहां पे देखिए क्या चीज है, ओके। अगर किसी इंडिविजुअल में, ओके, सो यहां पे हम क्या करते हैं, इसके लिए ए ले लेते हैं, ओके, जीन ए बोल देते हैं ये, ओके। सो ए जीन के 2 कॉपीज, कैपिटल ए अलील हो सकता है या स्मॉल ए अलील हो सकता है। जिस इंडिविजुअल में ये कंडीशन हो, उस इंडिविजुअल में अगर दोनों के दोनों अलील रेसेसिव फॉर्म में हो तो ये इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। देखिए तो मेटाबॉलिज्म रह गया, ओके, मेटाबॉलिक, क्योंकि एक एंजाइम ही नहीं बन रहा है, सो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज ही फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके। सो अब क्या खासियत है इस एंजाइम की, ये बात बहुत जरूरी है कि इस एंजाइम की खासियत क्या है। सो इस एंजाइम की खासियत ये है कि दिस इज अ वेरी इसेंशियल एंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड फिनेलएलानाइन इनटू टायरोसिन। देखिए हमारे बॉडी में फिनेलएलानिन भी है, अमीनो एसिड्स है, तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, फिनाइलएलानाइन को कन्वर्ट कर रहा है टायरोसिन नाम के दूसरे अमीनो एसिड्स में। सो यहां पे मैं सिर्फ पीएच लिख देता हूं, दैट इज फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ओके। यहां पे पीएच का मतलब अलग मत ले लीजिए, पीएच का मीनिंग सिर्फ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज है। सो इस एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइलएलानिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, ओके। अब अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो फिनाइलएलानिन कन्वर्ट तो नहीं होगा टायरोसिन में, सो फिनाइलएलानिन ही रहेगा हमारी बॉडी में, एक्यूमुलेट करता जाएगा। देखिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइलएलानिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, हेंस फिनाइलएलानिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। या तो ये फिनाइलएलानिन ही या तो फिर इसके कुछ डेरिवेटिव्स बन जाएंगे हमारे बॉडी में और वो
एक्यूमुलेट होते जाएंगे हमारे ब्लड में और CSF में, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, द फ्लूइड विच इज सराउंडेड बाय अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सराउंडिंग में जो फ्लूइड रहता है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। सो ये एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, तो इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो डेवलपमेंट होगी उस पर अफेक्ट करेगा एंड कॉज द मेंटल रिटार्डेशन। देखिए कितना इंपैक्ट कर रहा है ये, कि फिनेलएलानाइन या उसके डेरिवेटिव्स ब्लड में या CSF में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं होने देंगे, अफेक्ट करेंगे उसके ऊपर, एंड दे कॉज द मेंटल रिटार्डेशन। सो एक्सेस फिनेलएलानाइन, और दूसरी बात क्या हो सकती है, जो एक्सेस फिनेलएलानाइन हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है दैट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेगा, या हम बोल सकते हैं कि यूरिन में हमें देखने को मिलेगा। और अगर यूरिन में फिनेलएलानाइन की प्रेजेंस हमें दिख रही है तो हम उसे कह सकते हैं दिस इंडिविजुअल इज सफर फ्रॉम द फिनाइल कीटोन यूरिया, हेंस दिस डिसीज इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन यूरिया। क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि हमें फिनेलएलानाइन किस में दिख रहा है, यूरिन में दिख रहा है। सो एक्सेस फिनेलएलानाइन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, hence this is called as phenylketonuria. So autosomal recessive traits जो होते हैं, देखिए they appears in both sexes with equal frequency, जो autosomal recessive होते हैं। देखिए अब बात ये हो सकती है कि हमने कहा था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में या तो कंडीशन ये हो सकती है या तो कंडीशन ये हो सकती है। सो अगर उस इंडिविजुअल में ये कंडीशन हो गई तो भी वो क्या है, नॉर्मल है, पूरी तरीके से वो नॉर्मल है, उसमें फिनेलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज फॉर्म होगा। ओके, ये कंडीशन अगर उसमें है, कैपिटल ए और स्मॉल है, इसमें भी पीएच क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, दैट इज फिनेलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल तो होगा बट इसके पास क्या है, एक अलील जो है वो अफेक्टेड है। ओके, सो ये नॉर्मल तो बन जाएगा बट ये बनेगा कैरियर बच्चों, ये क्या बनेगा, कैरियर, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन को ये पास कर सकता है ये अलील। और अगर दूसरे इंडिविजुअल से भी स्मॉल ए आए तो इस नए इंडिविजुअल को ये फिनेलकेटोन्यूरिया डिसीज हो सकता है, PKU, ये डिसीज हो सकता है। बट जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो रेसेसिव डिसऑर्डर्स जनरेशन स्किप कर सकते हैं, जनरेशन स्किप कर सकते हैं। मतलब देखिए कि किसी फर्स्ट जनरेशन में हो गया, मतलब कि हमारे पेरेंटल जनरेशन जो है वो उसमें हो गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में भी दिख जाए, नेक्स्ट जनरेशन में भी दिख जाए। सो नहीं दिखेगा मतलब वो जनरेशन स्किप कर रहा है, बट उस जनरेशन में नहीं दिख रहा है पर अगले जनरेशन में वो दिख रहा है। फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में नहीं दिखा पर थर्ड जनरेशन में दिखा, तो सेकेंड जनरेशन क्या हो गई, स्किप हो गई। सो रेसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो जनरेशन स्किप कर सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, जनरेशन स्किप कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी कि हर बार वो स्किप ही करे। ओके, बट डोमिनेंट डिसीज कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करेंगे, कभी भी। अगर डोमिनेंट है तो हर एक जनरेशन में आपको वो डिसीज दिख जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बायोगिक। थैंक यू वेरी मच।